फिर आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग business dealing in a set of books. It is mainly concerned with record keeping and maintenance of book of account. The maintenance of book of account include the following four activities. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बुक कीपिंग का मतलब कुछ नहीं होता। बुक कीपिंग का मतलब खाते बनाना। खाते बनाने का मतलब है आपने जो भी, जैसे एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डेली की ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं कि आज शाम से 500 रुपये आए, ठीक है, राम को 6000 का माल दिया। हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपनी एक बुक में, एक नोटबुक के अंदर हर ट्रांजेक्शन को नोट करते रहते हैं। उसके बाद वो फाइनली बुक कीपिंग के बाद उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग लेजर में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिलहाल रफ एस्टीमेट एक नोट करना ताकि भूल ना जाए, क्योंकि लेजर हो सकता है उनके घर पे हो सकता है फिलहाल टाइम ना हो लेजर में नोट करने का, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होती है। तो एक रफली सारी फिगर्स को नोट कर लेते हैं, सारे ट्रांजेक्शन किससे आया किससे गया सबको नोट कर लेते हैं, ताकि शाम को पता भी चल जाए कि कैश बैलेंस कितना है कितना नहीं है, सब कुछ नोट करके चलते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं हम लोग बुक कीपिंग। आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो अगर आप उनसे उधार सामान खरीदोगे तो वो हमेशा आपका नाम नोट करेंगे, इतना पैसा आप ले गए उनसे, इतने का सामान गया, वो नोट करते हैं साथ को। और अगर आपने कैश लिया है तो कैश का तो उनको पता चल ही जाएगा कि कितने का माल कैश में गया, सारा का सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। 4 एक्टिविटीज है बुक कीपिंग के अंदर। सबसे पहला ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना। दूसरा आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को जो कि मनी की टर्म्स में है। तीसरा उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अलग अलग बुक्स में ओरिजिनल एंट्री के, और उसके बाद उनको क्लासीफाई करना लेजर में। नोट करने के बाद क्लासीफाई करना, लेजर का मतलब होता है जिस इंसान का, हर नाम का एक अकाउंट होता है लेजर के अंदर, सबके नाम के पेजेस हैं। जिस भी इंसान से हमारा माल आ रहा है, जिस भी इंसान से को हमारा माल जा रहा है, सबके नाम के पेजेस है। किससे कितना माल आया नोट कर लिया, किसको कितना माल गया नोट कर लिया, किससे कितना पैसा आया नोट कर लिया, किसको कितना पैसा गया नोट कर लिया, सब नोट कर लिया मैंने लेजर के अंदर। यही मेन है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वहां शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। क्या बात है दोस्तों, ये तो वही बात आ गई अमिताभ बच्चन का कि जहां से हम शुरू हुए बस समझो लाइन वहीं से शुरू होगी, जहां हम खड़े हुए लाइन वहीं शुरू होगी। तो जहां अकाउंटिंग शुरू होती है वहीं बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। होता क्या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स को समराइज करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है, और इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बुक कीपिंग तो लेजर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई, लेकिन उस लेजर से उन सारे बैलेंसेस को उठाना और उनको समराइज करना, इकट्ठा करना, उनसे प्रॉफिट निकालना, उनसे लॉस निकालना, बिजनेस के हालात क्या हैं, हालात नहीं हैं, जो कुछ भी नोट होगा जिससे आपको पता चले कि बिजनेस की पोजीशन क्या है फिलहाल, वो सबका सब किस में होगा दोस्तों? अकाउंटिंग में होने वाला है। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ समराइज इन रिजल्ट, सब इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, इकट्ठा करना है और रिजल्ट निकालना है कि प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट करना कि बिजनेस के हालात क्या हैं दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। भाई सीधी सी बात है, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी वैसे तो सब्जेक्ट है, सिस्टमाइज नॉलेज है, जिसमें अकाउंटिंग से कंसर्न है पूरी पूरी, और वो प्रिंसिपल और टेक्निक्स नोट करती है जो कि अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं। सिंपल भाषा में द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग को पढ़ना लिखना समझना अकाउंटेंसी है। सबके सब रिकॉर्ड आपके जितनी भी अकाउंटिंग में आप करते हो वो कहाँ से फॉलो होंगे, प्रिंसिपल कहाँ से आएंगे? अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी वो सारे प्रिंसिपल से कंसर्न है जो कि अकाउंटिंग में नोट होती हैं। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। एक छोटा सा डिफरेंस आ चुका है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है दोस्तों। सबसे पहले मीनिंग है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन द सेट ऑफ बुक्स। अलग अलग बुक्स में बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, जबकि अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। और उसमें मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के अलावा, मतलब रिकॉर्ड तो बुक कीपिंग हो गया, लेकिन उसको समराइज करना, क्लासीफाई करना, इंटरप्रेट करना सब अकाउंटिंग में होता है। स्टेज की बात करूं तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग का मेन पर्पस है सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को नोट करना, जबकि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों नेट रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना और कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को। कौन परफॉर्म करता है? बुक कीपिंग परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ, जबकि अकाउंटिंग परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अकाउंटिंग, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस दोस्तों अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर भी है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है, क्लासीफाई होता है, समराइज होता है ट्रांजेक्शन का, आपको लोग पता है। और अकाउंटेंसी वो बॉडी है जिसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग करी जाती है। स्कोप की बात करूं, अकाउंटिंग का स्कोप छोटा है, अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत बड़ा है। यार अकाउंटेंसी ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटेंसी के अंदर ही तो अकाउंटिंग हो रही है, सीधी सी बात है ना, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिलेशन की बात करूं, अकाउंटिंग डिपेंड है बुक कीपिंग के, जबकि अकाउंटेंसी डिपेंड है दोनों बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे। सिंपल भाषा में बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इस अकाउंटेंसी दोनों उसी के पार्ट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। फंक्शन की बात करें, अकाउंटिंग में मैं रिजल्ट बताता हूं और इंटरेस्टेड पार्टीज को बता देता हूं, जबकि अकाउंटेंसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और वो सारी इंफॉर्मेशन बताती है जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में नीडेड है।
ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। टाइप्स बता दूं, सब फील्ड अकाउंट के कौन कौन से, किस किस तरह की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो कि फर्म के फाइनेंशियल नेचर को रिकॉर्ड करके चलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जो सारी फैक्ट्री की कॉस्ट को नोट करके चलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो कि कंपनीज की सारे मैनेजमेंट को नोट करके चलिए, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा नहीं जा रहा, सब कुछ नोट करेगी। टैक्स अकाउंटिंग है जो कि करते हैं इनकम टैक्स अकाउंटिंग। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी का भला करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितना खर्चा करना है सोसाइटी की भलाई पे, इसको कहते हैं दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। भाई बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किस किस को होती है। दो तरह के यूजर हो सकते हैं, कुछ इंटरनल हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल में हमारे मेनली आते हैं कंपनी के ओनर और कंपनी के मैनेजमेंट, या फिर बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर जो मालिक है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंट के बारे में पता होना, उसको इंटरनल यूज़र कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर कंपनी है तो मैनेजमेंट भी हो सकता है इंटरनल यूज़र में। जबकि एक्सटर्नल की बात करूँ तो इन्वेस्टर जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है, क्रेडिटर जिन्होंने आपको उधार दे रखा है, लेंडर जिन्होंने आपको पैसा उधार दे रखा है। क्रेडिटर माल उधार देता है जबकि लेंडर हमारा पैसा उधार देते हैं। आपके एम्प्लॉइज और सरकार, ये सब के सब हमारे एक्सटर्नल यूजर है दोस्तों अकाउंटिंग के। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के दोस्तों वो बता देता हूं। आपकी अकाउंटिंग हेल्पफुल है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में। प्लानिंग करेंगे कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, कंट्रोलिंग में जाके चेक करूंगा क्या मैंने इतना पैसा कमाया या नहीं कमाया, मुझे पता चल जाएगा। और कौन बताएगी? अकाउंटिंग ही बताएगी, कोई और बताने वाला नहीं है। ध्यान रखे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अकाउंटिंग बताएगी। लीगल मैटर का एविडेंस, आपने इतने करोड़ की सेल करी उसका प्रूफ कहाँ है, अकाउंटिंग में लिखा है, सब कुछ आप चेक कर लो, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, मैंने किस दिन कितने का माल बेचा, किसको बेचा, मेरे पास प्रूफ है। लीगल एविडेंस है दोस्तों। उसके बाद सेल, अगर आपको कोई बिजनेस सेल करना है, बेचना है, तो कैसे पता चलेगा आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है, अकाउंटिंग बताएगी। इसके अलावा आपको लोन लेना है, आपने 50 लाख का लोन मांग लिया और आपके बिजनेस की नेट वर्थ ही 1 लाख है, तो भैया लोन नहीं मिलेगा आपको। तो कौन बताएगा कि आपकी बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, आपके बिजनेस की हैसियत कितनी है, अकाउंटिंग बताएगी, उसके हिसाब से लोन मिलेगा। ऐसे तो बैंक लोन देने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका पार्टनरशिप अकाउंट है, पार्टनरशिप में किसने कितना शेयर दिया, कितना शेयर निकाला, सब कुछ अकाउंटिंग बताएगी। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन को अगर मुझे प्रिवेंट करना है तो उसके लिए मुझे अकाउंटिंग की नीड पड़ेगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट हमारे जो कि बहुत डिटेल वर्जन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस और यूज ऑफ अकाउंटिंग, वो सुन लेंगे। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक बिजनेस के कंप्लीट रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड, हर एक चीज का रिकॉर्ड, छोटे छोटे खर्चे का रिकॉर्ड, बड़े से बड़े खर्चे का रिकॉर्ड, और सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग ही बता सकते हैं, कोई और बताने वाला नहीं है। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग नोट कर लेती है, तब उसके बाद आप भूल भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नोट हो रखी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, नोट है सब कुछ, बिंदास रहो, एंजॉय करो, नोट कर लिया, ऐश ही ऐश। अगला आता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन देती है जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले कि आपके बिजनेस की हैसियत कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, फिलहाल उसकी नेट वैल्यू कितनी है, कौन बताएगी? अकाउंटिंग बताएगी, ताकि पता चल जाए कि आपके बिजनेस की एसेट की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगी? अकाउंटिंग बताएगी, कोई और बताने वाला नहीं है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। उसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी, अगर आपको अपनी सेल्स को कंपेयर करना है, एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है, प्रॉफिट को कंपेयर करना है, ईयर वाइज कंपैरिजन करना है, तो ये ईयर वाइज कंपैरिजन भी कौन देगी आपको? अकाउंटिंग देगी। अकाउंटिंग बताएगी पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था, इस साल 12 लाख का कमाया, बहुत बढ़िया, शाबाश मुन्ना शाबाश, बहुत आगे जा रहे हो, बहुत दूर तक जाओगे। इसके अलावा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स देना है सरकार को, जीएसटी कितना जाएगा सरकार को, कौन बताएगी? अकाउंटिंग ही बताएगी बेटा कितना टैक्स जाएगा, टैक्स तो देना बहुत जरूरी है, सरकार लेगी, आपको देना चाहिए। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, सबसे ज्यादा अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होती है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब जो नोट करने वाला है वो किसी भी एक्सपेंस को या किसी भी इनकम को किस तरीके से ट्रीट करके चलता है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रह सकता है। मान लीजिए एक कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, अब अगर कमीशन रिसीव हो रही है तो वो आपके बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसका उस कमाई का आपके बिजनेस से कोई नाता नहीं, आपका बिजनेस तो है मान लीजिए गारमेंट्स का, लेकिन वो आपकी कमीशन आई है कहीं से, तो वो कमीशन आपकी गारमेंट के बिजनेस से नहीं आई, वो किसी और काम से आई, कोई एक्स्ट्रा आपने काम करो उससे आई है। तो अगर मैंने उसको अपनी बिजनेस इनकम में दिखा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया पर्सनल जजमेंट से, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो मेरे काम से ना, काम के बाहर से आई है, तो वही पर्सनल जजमेंट हो सकता है और अकाउंटिंग रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, भाई अपने कन्वेंशन है, अपने कुछ कंसेप्ट है, उनके ऊपर बेस है पूरी, मैं उसमें मॉडरेशन नहीं कर सकता, ये बड़ी दिक्कत है। ओमिशन हो सकती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं होती। क्वालिटेटिव का मतलब है मैं गुड, बेटर, बेस्ट, कोई भी क्वालिटी, रिच, पुअर, टॉल, स्मॉल, इन सब क्वालिटी को नोट नहीं कर सकता, जबकि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिजनेस को। एग्जांपल लेके चलते हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक स्मॉल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये स्मॉल कितनी है और इस स्मॉल का इफेक्ट कितना होगा, मैं इसको नोट नहीं कर सकता। ये तो स्मॉल है। अब स्मॉल मतलब 1000 वाली, 2000 वाली, 3000 वाली, 5000 वाली प्रॉब्लम, 10,000 वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मुझे कितने का नुकसान हो जाएगी मुझे नहीं पता। ये प्रॉब्लम तो स्मॉल है, इसको मैं नोट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव हो गई, स्मॉल है, स्मॉल को नोट नहीं कर सकते बिजनेस में, ठीक है। अनसुटेबल फोरकास्टिंग, बिजनेस में फोरकास्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं है यार। अकाउंट में फोरकास्टिंग कैसे करोगे? पिछले साल तक कोविड के टाइम पर क्या हुआ, लोगों ने फोरकास्टिंग कर ली बिजनेस की, इस साल मैं 25 लाख की सेल करूंगा, 40 लाख की सेल करेगा, तेरा भाई धूम मचा रहेगा पूरे दुनिया में, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की सेल। कोविड आया, सब फिनिश, सेल फोरकास्टिंग फिनिश, सब के सब आगे ठंडे पड़ गए, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो ये बड़ी दिक्कत है। फोरकास्टिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग में फोरकास्टिंग नहीं करी जा सकती। उसके बाद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी ओनली नोन व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। ऑब्वियसली बात है यार, जब पूरे बिजनेस को मैं खत्म करूँ तब पता चलेगा मैंने पूरी उम्र में कितना पैसा कमाया और कितना नुकसान उठाया। ऐसा बिजनेस 4 साल प्रॉफिट में चला, फिर 5 साल लॉस में चला, तो अल्टीमेटली तो लॉस में ही चला ना, क्योंकि 5 साल लॉस हुआ है, तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस होती है। अकाउंटिंग हमेशा 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 हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस है। इसमें लिखा गया अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। भाई मेरे पास एक एसेट था 5 लाख का, वो मेरे अकाउंट की बुक में 5 लाख का ही नोट है, जबकि हो सकता है आज के टाइम में उस एसेट की वैल्यू 50 लाख हो, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। उस एसेट की वैल्यू मेरे अकाउंट की बुक्स में कितनी है, 5 लाख। मैंने एक दुकान ली थी 5 लाख की, मेरे एसेट में 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं कि वो 5 लाख का एसेट है। आज उस दुकान की वैल्यू 50 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, लेकिन अभी भी मेरे अकाउंटिंग बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख। मैंने चेंज नहीं करी, चेंज भी नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं चेंज करनी। जब तक बेचूंगा नहीं तब तक मैं चेंज नहीं कर सकता। ये बड़ी मुसीबत है यार, ठीक है। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। हे भगवान, विंडो ड्रेसिंग बड़ी खतरनाक चीज है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, बुक्स में कुछ और है, वास्तविकता में रियलिटी में कुछ और है। मान लीजिए आपकी गोडाउन में माल ही माल पड़ा है, बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस है, आपने कहा सब बॉक्सेस के अंदर माल है और सारे बॉक्सेस खाली थे, तो आपने नोट करके रखा कि मेरे पास 800 बॉक्सेस हैं ABCD के और इन बॉक्सेस की वैल्यू 8 लाख है, जबकि उन बॉक्स के अंदर सामान ही कुछ नहीं है। तो किताबों में तो सामान है लेकिन रियलिटी में सामान नहीं है। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। फेक अकाउंटिंग हो रही है, दिखाया जा रहा है कि माल बच गया, माल बिका ही नहीं, जबकि माल तो खाया पिया खत्म, पैसा हजम, लेकिन अकाउंट्स में दिखाने हैं सरकार को नहीं माल बचा हुआ है, सरकार माल ही नहीं बिका बिल्कुल भी। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं दोस्तों। डुप्लीकेट अकाउंट, फेक अकाउंटिंग करना, माल बेचने के बाद उस पर टैक्स ना देना पड़े इसलिए दिखाते नहीं कि माल बिका है, जो गुड्स हैं आपने बेचे ही नहीं बिल्कुल भी, इसे कहते हैं दोस्तों विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है विंडो ड्रेसिंग से, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग तभी अच्छी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तभी अच्छी है जब वो रिलायबल, भरोसेमंद हो, रेलेवेंट हो, जिस चीज के बारे में चाहिए उसी चीज के बारे में है, उसको समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद कंपेरेबल होनी चाहिए, टाइम के साथ में उसको कंपेयर कर पाऊँ, मतलब रुपीज़ में होगी, फिगर सेम होगी तो कंपेयर करना आसान रहेगा। और फेथफुल प्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल सच्चाई के साथ सब कुछ दर्शाया जाए, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अकाउंटिंग का रोल की बात करो तो दोस्तों अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो कि बताती है बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, आपकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को बताती है, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना पैसा कमाया है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना, अगले साल कितना होगा, पता चल जाएगा एवरेज। नेट प्रॉफिट बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इंफॉर्मेशन देती है और सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प भी करती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या उसके हालात और बिजनेस के हालात सही है या नहीं, सब कुछ बताएगी दोस्तों अकाउंटिंग। दोस्तों ध्यान रखे चलिए। तो ये था दोस्तों हमारा सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे अकाउंटिंग का, चैप्टर का नाम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अकाउंटिंग के सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी हमने दोस्तों कवर करी आप लोगों के साथ, आप थे मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। सब्सक्राइब करिए अभी दोस्तों चैनल को।